सोचो तो हर बात है गहरी। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। कई महीनों से कानकुनी करने वाले एक शख्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि इसे वहाँ से सोना नहीं मिला। इसकी उम्मीद ये थी कि वो वहाँ से ज़मीन खोद रहा है और वहाँ से सोना निकलेगा। वो थक गया, तंग हो गया और थक हार कर उसने वो जो कान खोदी हुई थी वो एक शख्स के हाथ तो तमाम सामान के साथ बेच दी। दूसरे शख्स ने वो कान खरीदी और वहाँ से उसने फिर से खोदना शुरू किया। उसने एक इंजीनियर से रब्ता किया। इंजीनियर आया और इंजीनियर ने कहा कि तुम वहीं से खोदना शुरू करो जहाँ से उस शख्स ने छोड़ी है, क्योंकि यहाँ से 3-4 फुट के बाद ज़मीन के अंदर से बहुत कीमती पत्थर निकलेंगे। वो शख्स खोदना शुरू किया उसने, और वाकई जब 2-3 फुट की खुदाई की तो वहाँ से बहुत कीमती पत्थर निकले और वो शख्स सारी ज़िंदगी के लिए अरबपति हो गया और उसकी ज़िंदगी जो जितनी भी थी मुश्किलें वो सारी की सारी आसान हो गई। इस छोटी सी और मुख्तसर सी जो कहानी है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में अक्सर इंसान के साथ ऐसे होता है कि वो किसी मैदान के अंदर मेहनत करता है, कोशिश करता है, जुस्तजू करता है, उम्मीद होती है, लेकिन वो जब मायूस होता है, जब वो ये समझ जाता है, ये सोचने शुरू हो जाता है कि शायद मुझे अब इस मेहनत का नतीजा ना मिले और वो मायूस होकर उस काम को छोड़ता है, तो अगले ही लम्हे ये पता चलता है कि उसकी छोड़ने के बाद वो चीज़ उससे मतलब दूसरे शख्स को हासिल हो गई या कामयाबी उसके बिल्कुल करीब थी। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सफ़र भी हैं कि इंसान जब सफ़र करता है तो उसके ज़हन में ये होता है कि मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत प्रॉफिट होगा और मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, या वो किसी उम्मीद से कोई ऐसा फ़ैसला करता है, उसके ज़हन में ये होता है कि ये फ़ैसला मैंने किया है, चाहे कहीं यूरोप के मुल्क में जाने का है, अपनी तालीम जारी रखने का है, या अपना घर बनाने का है, किसी जगह पे ज़मीन ख़रीद कर ये कहने का कि शायद इससे मेरी प्रॉपर्टी का काम करूँगा तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करते हैं इस उम्मीद से कि शायद हमें इससे बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन होता यह है कि 2-4-6 महीने, साल 2 साल तक वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने उस बिज़नेस से या अपने उस सफ़र से वो चीज़ जो उसे मुतवक्का होती है वो हासिल नहीं होती और वो फिर मायूस हो जाते हैं। जब अपने दूसरे साथियों से बात करते हैं तो वो भी उन्हें ये कहते हैं कि इसमें इस तरह से नफ़ा नहीं है, ये नुकसान है, तो उन्हें गलत फ़ैसला किया। इस तरह से उनके इर्द गिर्द मायूसी मज़ीद फैलती जाती है और वो उससे तंग आकर या मायूस होकर वो अपना कारोबार छोड़ देते हैं या नुकसान उठाकर वो कारोबार किसी दूसरे शख्स को बेच देते हैं और दूसरा शख्स उस कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से उसमें कामयाब हो जाता है। इसकी वजह यही होती है कि जब मेहनत करता है शख्स तो बहुत ऐसा मुमकिन होता है कि टाइम लगता है कि आप अपनी राह हमवार कर रहे हैं या आप अपने कस्टमर बना रहे हैं या आप उस वक्त के बिल्कुल करीब हैं जहाँ पे कामयाबी आपके चंद कदम के फासले पे है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता और आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से मैं पीछे 6 महीने, साल या कई अरसे तक या कई महीनों तक मेहनत करता आया हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब भी हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में इसीलिए कहते हैं कि इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए और मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो कोशिश करे तो ये ऐन मुमकिन है कि उसे ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन हमने जद्दोजहद जारी रखी और हम इसमें कामयाब हो गए। ज़िंदगी बहुत तल्ख़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। अगर कोई शख्स बहुत अमीर है, अरबपति है, तो उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर अगर कोई खाने वाली हों तो 1-2 नस्लें खा सकती हैं, उससे आगे फिर उन्हें दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो यही है कि आप जब तक ज़िंदा हैं, आप जब तक कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आप उम्मीद के साथ जद्दोजहद करते रहें, और जब तक कि आपके अंदर ये हिम्मत है, ये हौसला है और इसके साथ ये उम्मीद भी है कि आप कामयाब भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी वो हो जो आप चाहते हैं, बल्कि कामयाबी असल में यही है कि आप
زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یا کچھ پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں وہ والے تمام فارمولے فلاپ ہو جاتے ہیں جو کسی ترقی یافتہ یا مہذب معاشروں میں جو فارمولے استعمال ہوتے ہیں کہ وہاں پہ صلاحیت ہوتی ہے، میرٹ ہوتا ہے، انسان کی جدوجہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ دیانتداری سے ہے۔ ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں میرٹ ہو گیا، لائق ہو گیا، صلاحیت ہو گئی، یا اس کے اندر کسی قسم کی انسان کے اندر جو ایبیلٹی ہے وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ کرپشن کی وجہ سے ساری چیز، رشوت، پیسہ، تعلق، سفارش پہ آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان کوشش کرتا رہے تو اسے اگر وہ مقام نہیں ملتا، لیکن اسے وہ تسلی اور سکون ضرور ہوتا ہے کہ اپنے میرٹ پہ وہ کہیں بھی بے فکر ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ نہ صحیح، اس راستے پہ نہ صحیح، اسے جو اس کی محنت اس نے جو کی ہوتی ہے اس کا پھل اسے کسی دوسری صورت میں ملتا ہے، اور ضرور ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی شخص اس دنیا میں ہے جو سچے دل سے، سچی نیت سے محنت کرے اور اسے اس کا پھل نہ ملے۔ آپ بھی زندگی سے مایوس مت ہوئیے گا، کوشش کرتے رہیں اور اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔